लोगों को सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कल तक ये लोग बूझ रहे थे जो प्रशांत किशोर जी ऐसे ही गांव-गांव घूम रहे हैं। सवाल ही नहीं है, सवर्ण इतना बुड़बक नहीं है बिहार का या हिंदुस्तान का। सवर्णों का दिमाग साफ है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच। देखिए, चंसुराज 2025 की तैयारी में पूरी तरीके से लग चुकी है। कहां से कौन उम्मीदवार तय होंगे, ये सब कुछ पर मंथन जनसुराज के अंदर चल रहा है। दूसरी तरफ जनसुराज का संविधान क्या होगा, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। अभी से 3-4 महीने पहले तक अगर अन्य पार्टी के नेताओं की बात करें, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, वो सीधे तौर पे कहते थे कि प्रशांत किशोर नेता बन ही नहीं सकते, उनको नोटिस नहीं लेते। लेकिन अब कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, जदयू की बात करें, हर कोई प्रतिक्रिया देने लगे हैं प्रशांत किशोर को लेकर। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? सच्चाई है, लोगों को सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कल तक ये लोग बूझ रहे थे जो प्रशांत किशोर जी ऐसे ही गांव-गांव घूम रहे हैं। जब गांव में सभी वर्गों का जमावड़ा आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में होने लगा है, जब सभी लोग जात पात धर्म मजहब और बिरादरी के झंझट से बाहर निकलकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बिहार के नवनिर्माण के लिए जब लामबंद होने लगे हैं, एकजुट होने लगे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, तब इन लोगों का होश ठिकाने आया है। ये लोग पहले भी जानते थे, लेकिन ये लोग इग्नोर करते थे, महटियाते थे। अब इन लोगों को चिट्ठी लिख करके अपने कार्यकर्ता को, मतदाता को रोकना पड़ रहा है। यही इन लोगों का हंस रहा है। ये स्थिति बनी रहेगी। और आपको मालूम है कि किस तरह से तेजस्वी यादव जी सुन रहे हैं जो वो 17 अगस्त से बिहार के दौरा पर निकल रहे हैं। तो अब तो सब लोगों को गांव की ओर भागना ही पड़ेगा, क्योंकि गांव में इन लोगों की जड़ को हम लोग कोड़ चुके हैं। आरसीपी सिंह भी यात्रा पे हैं। आरसीपी सिंह किस खेत की मूली है, ये सब पर बेकार। अरे हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से है बिहार में, हमारी लड़ाई नीतीश कुमार जी से है, हमारी लड़ाई राजद से है। इसमें अब बहुत छूट भैया नेता बिहार में हैं, तब वो इतना सब पर हम कमेंट करते रहते, ये कोई बात नहीं। अच्छा, एक सवाल है, प्रशांत किशोर जहाँ जाते हैं वहाँ पर ये कहते हैं कि हम लोग किसी जाति विशेष को फोकस करके काम नहीं करते। सही बात है। और वो कहते हैं कि हर विभाग, हर कैसा समुदाय से हमारे पास वोटर जो हैं या फिर जो मेंबर्स हैं वो आएंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा होने लगा है, जब पिछली बार ज्ञान भवन पहुँचे थे प्रशांत किशोर, तो वहाँ पे वोटिंग करवा रहे थे और उसमें वो दलित और महादलित इस तरह का सवाल पैदा कर रहे थे, किनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, महादलित और दलित बंटवारा की बात नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। जो बात है साफ है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच स्पष्ट है। बिहार में 5 वर्ग निवास करते हैं। एक दलित वर्ग है, एक अति पिछड़ा वर्ग है, एक अकलियत वर्ग है और एक सवर्ण वर्ग है, एक पिछड़ा वर्ग है। ये 5 वर्ग में अगर बिहार की आबादी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यही 5 वर्ग है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी की स्पष्ट समझ है कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा दबा कुचला, सबसे ज़्यादा अविकसित, सबसे ज़्यादा श्रमिक दलित परिवार में है, दलित समाज में है, जहाँ शिक्षा की रोशनी पहुँची ही नहीं है ठीक तरीके से। तो इसलिए हम प्रायोरिटी के आधार पर जो हमारा सबसे निचला सीमा रेखा पर, जो सबसे नीचे की रेखा पर खड़ा है, नीचे के पायदान पर है, हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व बनता है कि हम बाँह पकड़ के उसको सबसे ऊपर लाएं, बराबर में ले आएँ। तो इसी कोशिश में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने लोगों से राय की कि साहब मुनासिब यही है, इसलिए हमारा पहला अध्यक्ष दलित समुदाय से आएगा। उसमें हम न महादलित बांटने वाले हैं न दलित बांटने वाले। ये तो नीतीश बाबू बांट करके टुकड़ा टुकड़ा मिलाने का काम किए, समाज को बांटने का धंधा किए। कभी लालू जी बांटे, आज भी बांट रहे हैं, और नीतीश जी भी यही काम किए। हम लोगों का काम समाज को जाति धर्म के बीच बांटना नहीं है, क्योंकि हम महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी के साथ हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा के साथ हैं, जिन्होंने कहा था कि गाँव के विकास से ही भारत का विकास होगा। तो गाँव में अभी तक सच पूछिए तो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, राजद और भाजपा हो, जदयू हो, किसी ने दलित दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए सही योजना नहीं बनाई। जो भी योजना बनी, इंदिरा आवास घर बनाने की योजना बनी, तो उस योजना में भी इतना लूट मार है, इतना घूसखोरी है कि मत पूछिए। उस पर कोई नियंत्रण सरकारी अधिकारियों का नहीं है, अधिकारी बेलगाम है। आदरणीय प्रशांत जी शुरू से कहते हैं कि लालू जी के राज में
अपराधी बंदूक के बल पर लूटा करता था, और नीतीश बाबू के राज में अधिकारी कलम के नोक से गरीबों को लूट रहा है। यही फर्क है। लेकिन जिस प्रकार से मंच पर घोषणा करवाए प्रशांत किशोर, इससे ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सवर्ण आपके साथ हैं वो हो सकता है बुरा मान जाए कि उसको आगे कैसे कर रहा है, या फिर ये चीज़ भी आप इस चीज़ को मानते होंगे कि जो राजनीति में लोग आते हैं तो सबके अंदर सत्ता की लालसा तो जनरली होती ही है, 98 से 97% लोग होते ही हैं ऐसा। तो वैसे में नहीं लगता कि आपके साथ जो सवर्ण है वो साथ छोड़ जाएंगे? सवाल ही नहीं है। सवर्ण इतना बुड़बक नहीं है बिहार का या हिंदुस्तान का। सवर्णों का दिमाग साफ है। चूँकि सवर्ण बंधुओं को समझाने में आदरणीय प्रशांत किशोर जी सफल हैं, और उनको ये बात का एहसास है कि आप सबसे आगे चले गए, लेकिन हमारा जो समाज पीछे रह गया, जिसमें दलित समाज है, अक़लियत समाज है, अति पिछड़ा समाज है, ये 3 वर्ग समाज में सबसे पीछे रह गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में, खेती किसानी के विकास के क्षेत्र में, हर मामले में ये 3 वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा समाज, ये बहुत पीछे रह गया हुआ है। इसको जब तक हम उठा के ऊपर नहीं ले आएंगे तब तक गांधी का सपना अधूरा रहेगा। ये लोगों ने, इन नेताओं ने गांधी के नाम को बेचा, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम को बेचा, अंबेडकर साहब के नाम को हर दिन बेचने का काम ये लोग दुकान छान के कर रहा है। लेकिन उनकी सोच क्या कहते हैं अंबेडकर साहब? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और इन लोगों ने उल्टा समझा दिया लोगों को, जैसे संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, और जब उस समाज में शिक्षा नहीं आएगी तब तक रिजर्वेशन का लाभ उसको कहाँ मिल रहा है? आप जाके देखिए बिहार सरकार के सभी महकमे में देखिए, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित है, कितनी खाली पड़ी हुई है। इसलिए खाली पड़ी हुई है कि वह समाज आज भी अशिक्षित है। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मानना है कि शिक्षा ही विकास की जननी है। इसलिए हम प्रायोरिटी के आधार पर, हमारा प्रथम प्राथमिकता हमारे जनसुराज का है, आदरणीय प्रशांत जी का है कि हम उन्नत शिक्षा देंगे। मसलन हम हर प्रखंड में, अगर हमारी हुकूमत काबिज हुई तो हर प्रखंड में नेतरहाट से भी उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना प्रत्येक वर्ष एक करेंगे। यानी 5 वर्ष के शासनकाल में प्रत्येक प्रखंड में 5 नेतरहाट विद्यालय खोलेंगे, ताकि दलित का, अक़लियत का, अति पिछड़ा का, गरीब का, समाज के सभी वर्ग का, सवर्ण का, पिछड़ी जातियों का, सबका जो समाज है, पूरा बिहार सबको मिला के है भैया, किसी एक जाति से नहीं है। सब पढ़ सकेगा, सब विद्वान बन सकेगा, तब अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा। एक सवाल है उन पार्टियों की तरफ से जिनको आप अपना प्रतिद्वंदी इस वक्त मान रहे हैं। सवाल यह है कि जब प्रशांत किशोर एक नई आइडियोलॉजी के साथ आए हैं कि हमको जाति को लेकर किसी को नहीं चलना, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो केवल बिहारी ना बोलकर दलित, सवर्ण इस तरह के संबोधन करते हैं? आपने इसका मतलब आदरणीय प्रशांत जी के भाषणों को सुना नहीं है। हम सभी बिहारियों को लामबंद कर रहे हैं। जाति एक सच्चाई है जिससे आप अलग नहीं हो सकते, इनकार नहीं कर सकते। मतलब जनसुराज की राजनीति में भी जाति नहीं, हमारी राजनीति में जाति नहीं है। जाति है बिहार में, इस सच्चाई को देश में हर कोने कोने में जाति है, इस सच्चाई को तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जिसकी जितनी आबादी है हम उसको उतनी हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम जात पात कहाँ कर रहे हैं? हम तो उस वंचित समाज को अधिकार देना चाहते हैं जिसे इन राजनेताओं ने पैरों तले कुचला है। इन राजनेताओं ने उसे, उसकी झोपड़ी तक रोशनी नहीं पहुंचाई। भूखमरी, फटेहाली, मुफलिसी से आज भी वह समाज जिंदगी बसर कर रहा है। आप देखिए कितना पलायन है बिहार से। आप किसी गांव में चलिए, आदरणीय प्रशांत जी की पदयात्रा में चलिए, आप देखिएगा, अपने कैमरे के नज़र से देखिए, गांव में बच्चा, बूढ़ी महिला और बूढ़े पुरुष यहीं दिखाई देंगे। सारे नौजवान रोजी रोटी की तलाश के लिए अपना बाल बच्चा, पिता माता को छोड़कर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात चला गया है कमाने। ये 10 वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। क्या किया है उन्होंने बिहार के लिए? मेरा भाजपा से सवाल है, पूछिएगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से, भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम से, कि 10 साल में अगर 1 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के इशू पर, बिहार के विकास को लेकर चिंता जताए हों, बैठक बुलाए हों बिहार के अधिकारियों के साथ, नीति आयोग के साथ, योजना आयोग के साथ और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ, तो वो क्लिप दे हमको, वो कटिंग दे, हम मान लेंगे जहां भाजपा बड़ा चिंतित है बिहार के लिए। ये सब
लफासबाजी है इन लोगों का। ये कोई बिहार को बढ़ाना नहीं चाहता है, बिहार को गरीब से गरीब रखना चाहता है। बिहार कितना कर्ज में है आपको मैं बताऊं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बार बार कहते हैं कि 1 मिनट का भी क्लिप कोई न्यूज कहीं छपा हो जो नरेंद्र मोदी बिहार की चिंता कर रहे हैं, जबकि जान रहे हैं जब बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट है और बिहार सरकार ने जो आर्थिक सर्वेक्षण कराया है उसमें आंकड़े आए हैं, उसमें रिपोर्ट आया है कि बिहार भारत का सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब, सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश है और जहां सबसे ज़्यादा पलायन है। आप बताइए कोई पंजाब का आदमी आपके यहाँ नौकरी करने आता है? कोई कलकत्ता का आदमी आपके यहाँ कोदारी चलाने आ रहा है? हमारा बिहारी किस प्रदेश में नहीं है? मजबूर करके कांग्रेस की सरकार, लालू यादव की सरकार, नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन की सरकार ज़बरदस्ती मजबूर करके यहाँ के लोगों को भूखे मरने पर छोड़ दिया है और लोग मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास तो सारे आंकड़े हैं साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो सारे स्टेट के सभी फिगर्स उपलब्ध हैं और उनके गुजरात में 10 लाख बिहारी मजदूरी कर रहा है, जिसमें एक सूरत शहर है जहां 5 लाख बिहारी नौकरी कर रहा है। यह हालत है साहब। बिहार को तो इन लोग भिखमंगा बना दिया है और अपने भी सरकार भी भीख मांगने पर उतारू है। आप आंकड़ा देखिए, 2020 में 1,91,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया बिहार, कर्ज में डूबा रहा। 2020 में 1,91,000 रुपया बिहार सरकार पर कर्जा है। 2021 में यह कर्ज बढ़कर 2,38,000 करोड़ रुपया हो गया। 2023 31 मार्च 2023 तक का आंकड़ा देखिए जो 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार पर कर्जा है। अब मालूम है 24-25 का वित्तीय बजट कितना है इस चालू वित्तीय वर्ष में बिहार का? 2,97,000 रुपया, 2,79,000 रुपया, 2,79,000 का बजट है। 79,000 करोड़ हाँ वही ना, 2,79,000 करोड़ 79, 2,79,000 करोड़ रुपया का एक साल का हमारा बजट है और हम पर कर्जा कितना है? 2,94,000 करोड़। आपके बजट से ज़्यादा आप पर कर्ज है, कहाँ से भरपाई करिएगा? विशेष राज्य की दर्जा की बात जब चलती है पत्रकार साहब तो मुझे हंसी आती है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और तब राजनीति में आए हैं, 18 साल से ये चिल्ला रहे हैं जो विशेष राज्य विशेष राज्य, जब जान रहे हैं कि भारत सरकार के क्राइटेरिया जो बना हुआ है उस क्राइटेरिया में विशेष राज्य का दर्जा पाने का हकदार बिहार नहीं है, तो ये 18 साल से बिहार के जनता को बेहुदा बुड़बक सब मूर्ख बना रहे हैं। और ये जानते हुए जो होने वाला नहीं है तो अभी थुथरोलॉजी करके जनता को गुमराह करके वोट ठगने का काम करते रहे ये लोग। अगर ये स्पेशल पैकेज मांगे होते तो बात बनती। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, स्पेशल पैकेज ले आते। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। ये जो तेजस्वी यादव जी फकर फकर करते रहते हैं जो विशेष राज्य होना चाहिए विशेष राज्य, मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल थी, उनके पिताजी उसमें मंत्री थे, कैबिनेट में थे, रेलवे मंत्री थे। क्या कर रहे थे ये लोग? अचार लगा रहा था लोग। सब कोई बिहार को लूटा है और बिहार को बुड़बक बनाता है। जब बिहार के जनता मूर्ख रहे, हमारी झंडा बरदारी करते रहे। इसलिए प्रशांत किशोर कहता है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर हम लिखेंगे नई कहानी। हम है बिहारी, हम है बिहारी। सवाल यह है, इसलिए साथियों भाई मैं ये बताना चाहता हूँ जो इसमें ये लोग लूट के धर दिया, इतना कर्जखोर बना दिया बिहार को, यही स्थिति है इनकी। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे क्योंकि अब जनसुराज के ऊपर भी जातिवाद में शामिल होने का आरोप बिहार की पार्टियों की तरफ से लगने लगा है। बखूबी इन्होंने इसका जवाब दिया। आपने साफ तौर पे सुना हमारी बातचीत को। अपनी राय भी आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा और जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।